नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी घटना की गहराई में जाने वाले हैं जो सच कहूं तो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। साल 2016 वापी गुजरात की एक बहुत ही खौफनाक सुपरनैचुरल घटना। अक्सर हम डरावनी कहानियों को बस एक कहानी मानकर सुनकर भूल जाते हैं ना, लेकिन आज जो डिटेल्स और फैक्ट्स हम डिस्कस करेंगे वो इतने बारीकी से दर्ज हैं कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्य को डिकोड करते हैं। दोस्तों के कपड़े उधार मांगना कॉलेज के दिनों में तो ये बहुत ही आम बात है, हम सब ने किया है। लेकिन क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपकी यही एक छोटी सी नॉर्मल सी आदत किसी के लिए मौत का फरमान बन सकती है? आज हम इसी रहस्य की परतें खोलने वाले हैं। ये समझना सच में बहुत दिलचस्प होने वाला है कि कैसे एक एकदम मामूली सी बात ने एक जानलेवा सिलसिले को ट्रिगर कर दिया। तो आइए कहानी के पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, वापी की घटना। तो ये बात है साल 2016 की। गुजरात का एक बड़ा ही शांत सा शहर है वापी। कहानी के सेंटर में है शिवम, जो उस वक्त एक थिएटर स्टूडेंट था। वो अपने 5 और दोस्तों के साथ एक फ्लैट में रहता था। सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा था, वही कॉलेज के लड़कों वाली आम जिंदगी। उनके फ्लैट के एकदम पास ही एक बड़ी सी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा था। मतलब एकदम टिपिकल सेटअप, जहां दूर दूर तक किसी भूत प्रेत या असाधारण घटना की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन फिर चीजें एकदम से पलट गईं। उस दिन शाम के करीब 6 बज रहे थे। शिवम आराम से फोन पर बात कर रहा था। 6:05 पर वो पास के ही एक खाली प्लॉट में जाता है और ठीक 1 मिनट बाद 6:06 पर अचानक से उसे एक भयंकर ब्लैकआउट फील होता है। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे हवा में उठाया हो और बहुत जोर से जमीन पर पटक दिया हो। और फिर एकदम घुप अंधेरा। अब सबसे शॉकिंग बात सुनिए, 6:20 पर वो अपने दोस्तों को वहां से पूरे 200 मीटर दूर मिलता है। उसकी नाक टूट चुकी थी, खून बह रहा था और उसे लिटरली कुछ याद नहीं था कि पिछले 15 मिनट में उसके साथ हुआ क्या। और यहीं से शुरू होते हैं हमारे दूसरे हिस्से के काले साए के लक्षण। जब दोस्त उसे वापस रूम पर लेकर आए तो शिवम की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। उसके दोस्तों ने उसे बहुत मना किया कि भाई दरवाजा अंदर से लॉक मत करना, लेकिन वो नहीं माना और बाथरूम में जाकर खुद को बंद कर लिया। अब देखिए, सिर्फ 30 सेकंड बीते होंगे कि अंदर से किसी बहुत भारी चीज के गिरने की भयंकर आवाज आती है। दोस्त एकदम घबरा गए। दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे तो देखते हैं कि शिवम बेहोश है और वो कमोड और दीवार के बीच की इतनी संकरी जगह में फंसा हुआ था जहां किसी इंसान का जाना लगभग असंभव है। उसके सिर से लगातार खून बह रहा था। खैर, दोस्तों ने किसी तरह उसे वहां से बाहर निकाला। जब उसे होश आया तो उसने बात करना शुरू किया, लेकिन उसका तरीका बहुत ही अजीब और खौफनाक था। वो हर एक सेंटेंस को उल्टा बोल रहा था। जैसे यहां से चलो बोलने की बजाय वो कह रहा था से यहां चलो। सोर्सेस के मुताबिक ये कोई नॉर्मल चोट का असर नहीं था। पैरानॉर्मल और साइकोलॉजिकल रिसर्च में भी इस तरह से उल्टी भाषा बोलना किसी डार्क एनर्जी या पोजीशन का एक बहुत ही क्लासिक और सीरियस लक्षण माना जाता है। जाहिर है उसके दोस्तों की तो हालत ही खराब हो गई थी। अब यहाँ इस नंबर 115 पर जरा ध्यान दीजिए। ये शिवम के एक दोस्त नवीन का वजन है, पूरे 115 किलो। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आगे जो हुआ ना उसका अंदाजा लगाने के लिए आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि नवीन एक बहुत ही भारी भरकम इंसान था। तो हुआ यूं कि नवीन के पिता पेशे से एक तांत्रिक या ओझा थे। जब मामला बिगड़ने लगा तो दोस्तों ने उन्हें फोन मिलाया। नवीन ने जैसे ही वो फोन शिवम के कान के पास लगाया, शिवम ने एकदम से नवीन को घूरना शुरू कर दिया और फिर पलक छपकते ही शिवम ने अपने सिर्फ एक हाथ से नवीन की गर्दन दबोची और उस 115 किलो के इंसान को हवा में उठा दिया। मतलब कोई सोच भी नहीं सकता। फिजिकली एक नॉर्मल इंसान के लिए ऐसा करना इम्पॉसिबल है। वहां मौजूद सारे दोस्त मिलकर भी शिवम का वो एक हाथ नहीं छुड़ा पा रहे थे। उस रात जो तबाही मची उसके निशान बहुत गहरे थे। शिवम की नाक तो पहले ही टूट चुकी थी और खून बह रहा था। इधर नवीन की सांसें लगभग रुक ही गई थीं। लेकिन सबसे डरावना सबूत तो तब दिखा जब दोस्तों की नज़र शिवम की गर्दन पर पड़ी। उसकी गर्दन पर किसी जले हुए हाथ के बिल्कुल काले कार्बन जैसे निशान छपे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य जली हुई शक्ति ने उसका गला कस के पकड़ा हो। दोस्त इतने डर गए थे कि उन्होंने शिवम को उन निशानों के बारे में बताने की हिम्मत ही नहीं की। अब आते हैं अगले दिन पर, एक खौफनाक सुबह।
अगर आप अगली सुबह का टाइमलाइन देखेंगे ना, तो ऐसा लगेगा जैसे एक के बाद एक मुसीबतें जानबूझकर उन पर टूट रही थीं। सुबह 6 बजे शिवम के पिता को किसी ने शिवम की आवाज में कॉल किया और बोला कि वो घर के लिए निकल चुका है, जो कि एकदम सरासर झूठ था। फिर सुबह 9 बजे उनके फ्लैट के ठीक ऊपर वाले कंस्ट्रक्शन साइट पर एक बहुत ही वीभत्स हादसा हो जाता है। 10 बजते बजते जब दोनों लड़कों के पिता उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो अचानक से सारे फोन नेटवर्क फेल हो जाते हैं। और फिर 11 बजे एक भयानक कार एक्सीडेंट। ये सब कोई इत्तेफाक नहीं लग रहा था। अब वो जो सुबह 9 बजे मजदूर के साथ हादसा हुआ, वो बिल्कुल ही इलॉजिकल था। वहां के ठेकेदार ने बताया कि वो मजदूर एकदम नॉर्मल तरीके से अपना काम कर रहा था। तभी अचानक पता नहीं उसे क्या सूझी, वो अपनी जगह से उठा और उसने जानबूझकर अपना हाथ एक चलती हुई लकड़ी काटने वाली मशीन के अंदर डाल दिया। उसकी उंगलियां कट गईं। ये घटना इतनी डिस्टर्बिंग थी कि दोस्तों को मजबूरन 2 ग्रुप्स में बंटकर अलग अलग हॉस्पिटल्स भागना पड़ा। और फिर वो सुबह 11 बजे वाला भयानक कार एक्सीडेंट। नवीन और उसका एक दोस्त सुयश शिवम को घर छोड़ने के लिए कार से निकले थे। उनकी कार इतनी बुरी तरह क्रैश हुई कि लिटरली चकनाचूर हो गई। नवीन के सीने में कार का स्टीयरिंग व्हील घुस गया था, उसकी पसलियां टूट गई और उसे रिकवर होने में पूरे 6 महीने लग गए। सुयश की तो आंख पर इतनी गहरी चोट आई कि उसकी एक पलक ही हमेशा के लिए डैमेज हो गई। ये कोई मामूली एक्सीडेंट नहीं था। तो आखिर ये सब हो क्यों रहा था? चलिए समझते हैं जानलेवा श्राप का सच। महीनों तक तो ये सब एक बहुत बड़ा मिस्ट्री बना रहा। बच्चे हॉस्पिटल्स के चक्कर काटते रहे। लेकिन 6 महीने बाद जब सारी कड़ियां जोड़ी गईं, तो असली वजह सामने आई, मारण क्रिया। ऑकल्ट साइंस के हिसाब से ये एक तरह का बेहद खतरनाक डार्क मैजिक है, जिसका एक ही मकसद होता है, टारगेट किए गए इंसान की जान लेना। इसे अक्सर किसी कपड़े या पर्सनल चीज के जरिए किया जाता है। नवीन के पिता ने कन्फर्म किया कि किसी ने उनके बेटे यानी नवीन की जान लेने के लिए ही ये खौफनाक क्रिया करवाई थी। और यहीं से कहानी जुड़ती है हमारी शुरुआत से, कपड़ों की अदला बदली। इस पूरे खेल को समझने के लिए आपको इन दोनों लड़कों के पिताओं के बैकग्राउंड को देखना होगा। एक तरफ थे शिवम के पिता, जो एक बहुत ही पक्के और बड़े पुजारी थे। उनकी लगातार पूजा पाठ की वजह से ऐसा माना जाता है कि शिवम के पास एक तरह का डिवाइन प्रोटेक्शन या ईश्वरीय सुरक्षा कवच था। और दूसरी तरफ थे नवीन के पिता, जो खुद एक तांत्रिक थे और अपने काम की वजह से उनके कुछ दुश्मन बन गए थे। अब उन दुश्मनों ने नवीन के पिता से बदला लेने के लिए सीधे उन पर वार नहीं किया, बल्कि उनके बेटे नवीन को अपना टारगेट बनाया। तो देखिए, पूरा चक्र कुछ इस तरह काम कर रहा था। दुश्मनों ने मारण क्रिया वाला वो जानलेवा श्राप नवीन की एक टी शर्ट पे किया था। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, उसी शाम शिवम ने वो टी शर्ट नवीन से उधार मांग ली और उसे पहन लिया। अब जब शिवम उस खाली प्लॉट में गया, तो उस श्राप ने शिवम पर अटैक किया। लेकिन शिवम के ईश्वरीय सुरक्षा कवच ने उस काले जादू को जान लेने से रोक दिया और उसे बाउंस बैक कर दिया। पर वो डार्क एनर्जी इतनी स्ट्रांग थी कि उसे कहीं ना कहीं तो अपना असर दिखाना ही था। और इसीलिए अंत में नवीन को उस भयानक कार एक्सीडेंट के रूप में उस श्राप का बचा हुआ जानलेवा प्रभाव झेलना ही पड़ा। तो दोस्तों, ये था वापी का वो डरावना सच जो इस डेटा और एक्सप्लेनर से निकलकर सामने आता है। जरा सोचिए, सिर्फ एक मामूली सी टी शर्ट की अदला बदली ने कैसे एक खतरनाक श्राप का डायरेक्शन ही बदल दिया और 2 दोस्तों को मौत के मुंह में धकेल दिया। अब सच सच बताइएगा, अगली बार जब भी आप अपने किसी दोस्त की जैकेट या टी शर्ट उधार लेंगे, तो क्या आपके दिमाग में एक बार के लिए से ये कहानी नहीं घूमेगी? मुझे तो लगता है पक्का घूमेगी। उम्मीद है इस विश्लेषण ने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया होगा। हमसे जुड़े रहिए और ऐसे ही रहस्यों को समझते रहिए।